स्टूडेंट्स, सबका अपना यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको ये पता चल चुका है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी 7, 8, 9 मतलब 7th को, 8th को और 9th को, ये 3 डेज़ में आपका 11th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। तो जैसा हम आपके साथ चल रहे हैं कि सीरीज़ हम लेकर चले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम होते तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है, तो हम सबका सब काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। हाँ, अगर आप इस चैनल पर दोस्त नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, है ना, और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि किसी भी तरह से वो चाहे जहाँ भी हो, वो चाहे गाँव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, तो वो आसानी से पढ़ सके और काफ़ी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 फर्स्ट बुक का, जो हॉर्नबिल है आपका, उसमें जो सेकेंड चैप्टर है, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उस चैप्टर से पूछेगा। तो चलिए, हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उससे बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। आप एकदम कंफर्म रहेंगे, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछा है, और इस बार भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा ही। तो चलिए, हम आपके साथ अब शुरू करते हैं। चलिए, हम डायरेक्ट हम उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन आप पेन लेकर के बैठें और उसके साथ जो है आप टिक आउट करते चलिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप जानते हैं, और इसमें हम लोग चलिए देखते हैं। तो फिर चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयाज। आपको याद होगा जब हम स्टोरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये बताया है कि एक जर्नी है, एक शिप वोयाज है, समुद्री यात्रा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला था जिसको कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब देख लीजिए पहले, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वोयाज। कहता है कि कहाँ से वो जो समुद्री यात्रा जो स्टार्ट की गई थी, आखिर वो कहाँ से स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद होगा कि कई बार जो ऑप्शन देता है तो वो मिलता जुलता ऑप्शन देता है। तो आपको ये पहले जान लेना होगा कि आखिर कौन सा सही है। अगर डायरेक्ट सही पता चल जा रहा है तो आप उस पर टिक आउट कर दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं कौन सही है और हमको उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हम आपको एक तरीका बताए थे कि उसमें क्या करना है कि उसमें देखना है सबसे पहले कि कौन सा गलत है, इसमें क्या नहीं मिला था। तो आप स्टूडेंट्स आप याद कीजिए, हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग अमेरिका का नाम कभी नहीं लिया था, नहीं मैक्सिको का नाम लिया था, ना अमेरिका का नाम लिया था, नहीं जर्मनी का नाम लिया था। उसमें हमने सिर्फ यही नाम लिया था, वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड का। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्लाईमाउथ इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए, हम काफ़ी स्पीड में चलेंगे और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम स्पीड में चलेंगे और आप देखते चलेंगे इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कहता है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वोयाज। कहता है आखिर क्या वजह है कि व्हाई डिड द ऑथर जो है वो डिसाइड क्यों करते हैं कि हमें एक राउंड वोयाज पे जाना है, एक भ्रमण करना है। तो इसका हम लोग आंसर देखे थे कि वो सीधा टू डुप्लीकेट द वोयाज मेड 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो इन्होंने जो आज के लगभग 200 साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था, उसी को डुप्लीकेट बनाने का प्रयास किया, है ना। चलिए, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, अब नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते कहता है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। हाँ, वो जो ऑथर थे जो इन्होंने डिसाइड किया था क्या करने के लिए, समुद्री यात्रा वोयाज पे जाने के लिए, तो आखिर वो क्या करते थे। तो चलिए, उसका भी आंसर आप देख लीजिए। तो वो क्या करते थे, वही एक बिजनेसमैन थे। देखिए, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जो है वो क्या करेगा, मिलता जुलता ऑप्शन देगा। जैसे देखिए, आपको ये लग रहा होगा ना कि वो सेलर है, तो सेलर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सेलर हो सकता है क्योंकि शिप में जाने वाला है। तो नहीं, आपको इसको क्या करना होगा, वो बिजनेसमैन था। इसका आंसर 3 का ए हो गया। चलिए, 4 में अब देख लीजिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला बार भी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। कहता है कि आखिर वो जहाज़ जिससे वो क्या करने वाले थे, जो समुद्री यात्रा पर निकले थे, उसका नाम क्या था। चलिए, तो उसका नाम क्या था। तो देखिए, 2 नाम मिलता जुलता है, एक है वेब वाकर नाम मिल रहा है, एक वेब शिप मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या इसमें टिक लगाना है, आपको वेब वाकर टिक लगाना है। चलिए, नंबर 5 में क्वेश्चन आप देख लीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्रेजेंट फॉर देम। कहता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा पार्ट था, कहाँ तक उन लोग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, तो क्या शुरू से डिफ़िकल्ट पे फंस गए थे, तो नहीं फंसे थे वो। ठीक है,
कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लीजेंट फॉर देम, कौन सा पार्ट, कहाँ तक जाते जाते जो है उन लोग काफ़ी खुशीपूर्वक चले थे। तो देखिए इसमें जो है आपका आंसर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, बहुत आसानी से उन लोगों ने कहाँ तक चल दिया था, केप टाउन तक जो है बहुत आसानी से चला था। चलिए नंबर 6 में आप देखिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कम से कम, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से लाइक कर दें, और साथ साथ आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन है नंबर 6 में। नंबर 6 में आपसे क्या कहता है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रू मैन। हाँ, अब आपको याद होगा कि अपने साथ जो है 2 क्रू मैन को भी ले लिए थे। क्रू मैन जो क्या करते हैं, जो शिप में रहते हैं, उन लोग हम लोग क्रू मैन कहते हैं। तो व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रू मैन होम द ऑथर हायर्ड, मतलब जो अपने साथ लेकर के गए थे, ऑथर जो है अपने साथ लेकर के गए थे, तो आखिर उनका क्या नाम था। तो देखिए आपको कैसे फंसा रहा है वो, ऑप्शन में आपको देखिए क्या कर रहा है। एक दिया है कि लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर, ये तो सही दिख रहा है। हर्ब सिगलर एंड सेली कॉपर, देखिए हर्ब सिगलर यहाँ भी है, हर्ब सिगलर यहाँ भी है। अब आपको देखना है कि क्या हर्ब सिगलर के साथ सेली कॉपर गए थे, तो नहीं गए थे। तो भाई जब ये नहीं गए थे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बी आंसर होगा। चलिए अब सिर्फ ध्यान से समझते रहें, आपको स्टोरी याद होगा, उस समय भी आपको बताया था कि बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्टोरी को ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुन लेना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए नंबर 7 में आप देख लीजिए क्या कहता है। व्हाट डिड द ऑथर हायर द 2 क्रू मैन। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आखिर क्या वजह जो थी कि ऑथर जो है अपने साथ 2 क्रू मैन को हायर किया था, क्या डांस करने के लिए, नाचने के लिए? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है भाई, हम लोग तो सीधी सीरियस फर्स्ट टाइम से ही पढ़ते चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वोयाज, नहीं ऐसा नहीं था। तो 7 का बी था, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशन। हाँ, कहता यही कि जो वो यही कहा था कि भाई उन लोग काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो लोगों ने सोचा कि भाई वो हमारे क्या करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप स्किप कीजिएगा तो इसमें से हो सकता है कि आप स्किप करके आगे बढ़े, वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया तो फंस जाएंगे फिर। तो जब हम आपके साथ चल रहे हैं तो फिर आप भी मेरे साथ चलिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग गिग्नेटिक। हाँ देखिए आखिर वह कौन सा टाइम था, कब वो काफ़ी विशाल हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब हम लोगों का स्थिति बहुत ख़राब है। तो देखिए इसमें क्या था, वो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, बी था वो जनवरी 2। चलिए नंबर 9 देखिए। नंबर 9 में आपसे क्या कहता है कि व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म। कहता है कि आखिर एक सिस्टम होता है हर जगह जाने का, उसको कंट्रोल करने का। आप शिप में जा रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, एरोप्लेन में जाते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो सबका अलग अलग एक सिस्टम है। तो यहाँ भी है जो है 9 का जो क्वेश्चन आपको दिया है, तो क्या सिस्टम यूज़ करता है, तो ड्रॉप द स्टॉर्म जीव एंड लैस हैवी मोरिंग रॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है वो देखिए। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। आखिर क्या ऐसा डिजास्टर जो देख रहा था, है ना। तो आपको जो इसका आंसर है तो वो है अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप एंड स्काई ग्रीव डार्कर। वो लग रहा था कि सामने कोई पहाड़ खड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पढ़िएगा तब ना होगा, खाली अगर हम वीडियो बना दें तो हमारा वीडियो बनाने से भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप इसको जब तक अमल नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहता है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। क्या होता है जो फर्स्ट इंडिकेशन, क्या डिजास्टर दिखाई देता है ना उन लोगों को, क्या दिखाई देता है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर जो है ए है। अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट ऑफ द वेव्स। काफ़ी हाइट पर हो गया था, उन लोगों को डर लग रहा था कहीं क्या होने वाला है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 12 में। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप। कैसे अफेक्ट किया था वो शिप को। तो कहता है टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए होगा। चलिए ठीक है, हम फटाफट चलते हैं। आप पेपर में उसको बस आप भी टिक आउट करते चलिए। हमको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप उसका आंसर टिक आउट कर दीजिए, तब समझ जाएंगे कि हाँ जो हमने पढ़ाया और जो आपने पढ़ा वो दोनों का काम सार्थक हो चुका है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। कैसे एक्सेप्ट कर लेता है,
बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन। हाँ यही है उसका आंसर है। ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, वो काफ़ी वो टक्कर के होने के कारण जो है काफ़ी डैमेज हो चुका था। नंबर 14 है व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप आउट ऑफ द वाटर। क्या देखता है वो? तो चलिए अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आप किशन भाई आप इसका ऑप्शन आप पढ़िए, टिक आउट हम करेंगे। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चलिए तो इसका आंसर आप देख लीजिए कौन सा है। इसका आंसर आपका सी है, द शिप वाज नियर कैप्सीजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। चलिए अब हम लोग जो है नंबर 15 में देखिए, नंबर 15 में पहुंच चुके हैं, है ना। कहता है कि व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक। अब याद होगा आपको, जो कहाँ जा रहे थे, वो जो है वो पहुंच रहे थे अपनी बेटी के पास, है ना। तब क्या हो गया था, देखिए क्या कहा वो, हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। बेचारा का दांत मुंह सब टूट गया एकदम, है ना। लेकिन फिर भी देखते हिम्मत तो नहीं हारा था ना लास्ट तक। चलिए नंबर 16, हु सेड वी आर सिंकिंग। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि किसने कहा था कि हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं, मुझे बचाइए। तो आपको याद है ना कौन कहा था? तो मैरी बोली थी। चलिए देखिए मिलता जुलता ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हिज क्रू मैन, वो भी भाई शिप पे तो भी थे, मैरी भी थे, डॉक्टर भी था, डॉक्टर भी थी, है ना, हिज सन भी था। तो आपको समझ के उसके बाद टिक आउट करना है। चलिए व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप। तो कंडीशन शिप का क्या हो चुका था आपको पता है, उसका कंडीशन क्या हो चुका था? तो जितने के जितने भी सामान थे वो पानी में तैरने लगा था। चलिए अब नंबर 18 देख लीजिए भाई, हम जल्दी जल्दी अब स्पीड में चल रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। What had happened to Sue when the author entered their room to check on them? याद रखिएगा स्यू कौन था? स्यू का जो पूरा नाम है वो सुजैन था, है ना। स्यू का पूरा नाम सुजैन और जॉन का पूरा नाम जोनाथन। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहते हैं कि what had happened to Sue when the author entered their room to check on। आपको याद है ना जब वो जा रहे थे मिलने के लिए तब क्या हुआ था? तो याद है, हर हेड हर्ट्स एज देयर वाज अ बम। एकदम हो गया था, फूल गया था उसका बेचारी का, क्या करेगा, स्थिति खराब हो गया था ना उन लोग का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहता है, व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जोनाथन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, एकदम आप इसको रट जाइएगा, है ना। रटना क्या है, बस दो ही तो दिया है ना, कि जो सुजैन का 7 years ओल्ड और जोनाथन का 6 years ओल्ड, दोनों भाई बहन थे, बस। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? चलिए इसको टिक आउट ही कर देते हैं। इसका आंसर जो है वो हो गया आपका बी हो गया। चलिए अब नंबर 20 चलते हैं। 20 कहता है कि हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्टेज द कैनवास। वो क्या करता है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप। चलिए तो 20 का आंसर आपने देख लिया? नहीं देखा। 20 का आंसर क्या होगा इसमें? बाय रिपेयरिंग द हॉल्स। चलिए तो 20 का आंसर जो है आपका हो गया बाय रिपेयरिंग द हॉल्स। चलिए अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, लाइन भी कट गया है भाई, क्या करें। चलिए ठीक है 21 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड्स पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। क्या होता है जब उनका हैंड पंप काम करना बंद कर देता है? याद है आपको क्या हो जाता है? द ऑथर, चलिए इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आर्ट पाइप। ये इलेक्ट्रिक पंप फिर खोजने लगते हैं और इलेक्ट्रिक पंप को यूज़ करते हैं। भाई स्टोरी बता रहे थे तो उस समय तक आपको सब बताया हुआ है ना। चलिए एकदम काफ़ी स्ट्रगल का उन लोग का लाइफ किया हुआ था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। चलिए अब नंबर 22 देखते हैं। नंबर 22 कहता है कि वेयर डिड दे टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप। और जब उन लोगों ने देख लिया कि अब हमें जहाँ जाना था अब वहाँ पर अब किसी भी हालत में जब हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नियरेस्ट में कहाँ जा कर के हम अपने आप को सेव हो सकते हैं। तो आपको याद होगा वो लोग कहाँ पहुँचे थे? वो लोग जो है वो एल एम्स्टर्डम में पहुँचे थे, यहाँ पर पहुँचे थे, मतलब 22 का बी आंसर होगा। स्थिति इतना ख़राब हो गया था उन लोग का कि वो लोग क्या करता है कि 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। 2 दिन तक वो सिर्फ क्या खाया था? तो 2 दिन तक सिर्फ एक ही चीज़ खाया था। वो क्या खाया था? वो था नंबर डी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट। यही बस खाया था उन लोगों ने। अब सोच सकते हैं कितना स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा था उन लोगों का।
अगला कहता है हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। देखिए यहाँ पर कौन बोला था कि अगर सब हम लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो कौन कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। दिस इज योर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का ही टाइटल है। तो चलिए ये कौन कहा था आप बताइए पहले। चलिए तो आपका आंसर क्या होगा देखिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जॉन। जॉन कौन था, जोनाथन। चलिए भाई अब हम लोग नियरेस्ट में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए व्हेन डिड दे रीच ऑल एम्स्टर्डम, कब पहुंचे थे, याद है ना क्या कहा था कि हम सो रहे हैं भाई जगा देना मुझे। तो अचानक कब कितना बजे पहुंच जाते हैं उन लोगों ने, सारे के सारे लोग अराउंड 6 PM इन द इवनिंग। चलिए तो 25 का ए आंसर हो गया। चलिए नंबर 26 में क्या कहता है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3। देखिए थोड़ा सा रिवर्स कर गया था क्वेश्चन। तो ये कहता है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3 को, 3 जनवरी को क्या हो रहा था, है ना। तो चलिए 3 जनवरी का तो भाई बहुत ही स्थिति खराब था। 3 जनवरी को देखिए क्या हुआ था, बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए तो अगला है 26 में व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन January 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद है आपको। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नंबर 27 में देखिए क्या कहता है, हाउ लॉन्ग डिड द टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग एंड फिटिंग। देखिए स्टोरी में जब आप पढ़े होंगे तो उस समय ईयर दिया था कि कितने साल तक उन लोगों ने मेहनत किया था, ठीक है। तो उन लोगों ने मेहनत किया तो यहाँ पर देखिए वहाँ से ऑप्शन को हाइड कर दिया है, बताया ही नहीं कि वो कितना साल तक किया है। तो जब कितने साल तक बताया है तो उसमें तो हम ये जान रहे हैं कि फ्यू डेज तो था नहीं, 2 years तो कंफर्मेशन थी नहीं, फ्यू वीक्स था नहीं, इसलिए मंथ्स हो जाएगा इसका। मंथ्स मतलब कई साल कई महीनों तक उन्होंने लगभग 13, 14, 15 कई महीनों तक उन लोगों ने क्या करता रह गया था, उसे टेस्टिंग किया। इसके बाद जब देखा कि ये फिट हो जाएगा तब जा कर के फिर उन्होंने आगे की ओर रास्ता तय करता है। चलिए हमको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हम नहीं करेंगे। चलिए 28 में हम लोग देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, वेयर डिड दे रीच ऑन द 25th ऑफ दिसंबर को 25 दिसंबर को उन लोगों ने वेयर हैड दे रीच ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। कहता है कि 25 दिसंबर तक उन लोगों ने कैसा सफ़र किया था। तो लगभग इसका आंसर जो है वो 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन तक बहुत अच्छे से लोग क्या कर दिए थे, सेव कर दिए थे, मतलब वहाँ तक पहुँचे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा मैं अपना ऐसे क्या कर दूंगा, फिर ये सीरीज जो है उसको मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।